हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक सैड स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे फ्रेंड के साथ घटित हुआ है। तो क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड को रिक्रूटमेंट के नाम पे ठगा गया है। तो यूजुअली कैसा हुआ बताता हूँ। वो मेरा फ्रेंड बेचारा डिप्रेशन जैसा हो गया था क्योंकि इसके 26,000 या 30,000 ऐसे कुछ पैसे चले गए थे। तो क्या हुआ कि यूजुअली जैसे इंटरव्यू होता है वैसे मेल आया था, इंटरव्यू हो चुका था, नॉर्मल एचआर इंटरव्यू। फिर उसको लगा कि टेक्निकल इंटरव्यू होगा, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए या डेटा साइंटिस्ट जो भी था। फिर जैसे एचआर का इंटरव्यू ख़त्म हुआ 2 दिन के बाद उसको मेल आता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं डायरेक्ट विदाउट टेक्निकल इंटरव्यू। और कंपनी का नाम था EXPLEO, एक्सप्लियो करके कुछ था। तो उसको लगा सच में हो गया होगा, क्योंकि जनरली ये ऐसा होता है कि 6 मंथ से वो ट्राई कर रहा था, कुछ हुआ नहीं। 1 साल से नया जॉब कर रहा ढूंढ रहा था या फिर स्विच कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अचानक उसको मतलब ज़्यादा वो एक्साइटमेंट हो गया कि मिल गया करके। देन उसी दिन क्या हुआ कि एचआर ने मेन जो है एचआर वाला स्कैम निकला। कैसे उसने बहुत अर्जेंसी पैदा किया कि आपको आज के दिन ही बिफोर 4 PM जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जो यूजुअली कोई भी कंपनी मांगता है वो डॉक्यूमेंट्स उसने मांगा, जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड है, मार्कशीट से लास्ट ड्रॉन सैलरी स्लिप क्या है, वगैरह वगैरह। और उसने उसी दिन जो है ऑफ़र लेटर भी रिलीज़ कर दिया था कि पैकेज जो है बहुत 100% हाइक है करके। और बाकायदा ऑफ़र लेटर भी आ चुका था। लेकिन ऑफ़र लेटर में उसने सिर्फ जो है CTC कॉम्पेंसेशन वही देखा था। स्टार्टिंग का जो पेज होता है उसने ध्यान नहीं दिया था। यूजुअली क्या होता है कि ऑफ़र लेटर में जो है नाम सही से है कि नहीं, कौन सा पोजीशन है, क्या है, डिटेल से सब कुछ होता है। तो उसने नाम पूरा लिखा नहीं था ऑफ़र लेटर में, सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा था, लास्ट नेम लिखा हुआ नहीं था। तो उसको लगा अभी तो ये ठीक है, तो बिफोर 4 PM शेयर कर देते, क्योंकि एचआर जो है 3-4 बार कॉल करके बोल चुका था कि आज के आज के दिन ही हम हायरिंग क्लोज़ कर रहे हैं, तो आपको ये भेजना है करके। तो उसने डॉक्यूमेंट भेज दिया। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद तुरंत कॉल आ जाता है कि आई हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स। और उसने वो भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं और एक ट्रेनिंग आपको करना है जो कि प्री जॉइनिंग ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है और इसका कॉस्ट जो है नॉट मोर देन 30,000 होना करके। मतलब 30,000 के ऊपर वाला कोर्स आपको लेना नहीं है, कोई भी कोर्स। सर्टिफिकेट वैलिडेटेड कोर्स होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए वो कोर्स का, तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे करके। तो इसको लगा ठीक है, कंपनी ऐसा करता होगा बिफोर जॉइनिंग। एक्चुअली नहीं करता, बट उसको एक्साइटमेंट इतना हो गया था कि मतलब वो सोच नहीं पाया कि ये सही है गलत है। तो उसने बोला ठीक है। फिर तुरंत दूसरा लिंक आता है मेल में कि ये मेल में आपको जाना है, फिर यहाँ से आपको कोर्स ख़रीदना है। और कोर्स ख़रीदने के बाद आपको इन्वॉइस आएगा, इन्वॉइस जो है मेल वापस करना है। फिर 7 to 15 जैसे सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करेंगे आप, सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद आपको रीइम्बर्स करेंगे करके। तो ये भरोसा दिलाया जाता है एचआर की तरफ से। एक्चुअली होता नहीं है, बस ये स्कैम था कि किसी भी तरीके से वो जो कोर्स था वो सेल करना था। अब इनका ट्रिक देखिए कैसा उन्होंने सेल किया। पहले तो बोलेंगे कि लिंक जो है ओपन करो। लिंक को ओपन करने के बाद 2-3 कोर्स उसमें दिखाया जाता है बाय नाउ करके। फिर जैसे बोलता है कि नहीं, बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है, वहाँ पर एक चैट बोट होता है। चैट बोट में आपको चैट करवाएगा कि आई वांट टू बाय दिस टाइप ऑफ कोर्स, दिस इज़ माय फ़ोन नंबर करके। वो जैसे चैट में हम रिप्लाई करेंगे, वो बोलेगा कि अभी दूसरा जो जो वेबसाइट वाला है, जो कोर्स भेजने वाला है ऑफ़िशियल, वहाँ से कॉल आएगा आपको, फिर आपको जो है पेमेंट करना है, आपका हो जाएगा करके। तो बाकायदा ऐसा करवाया था। तो जैसे कॉल कट किया एचआर ने, तुरंत 1 ही मिनट में दूसरे का कॉल आ जाता है कि आपको पेमेंट करना है, ये मेरा पेटीएम आईडी है, इसमें आपको 30,000 या 25 या 26,000 ट्रांसफ़र करना है करके। वो ट्रांसफ़र कर देता है। और बाकायदा ट्रांसफ़र करने के बाद एक और लिंक आता है कि आपका कोर्स जो है हो चुका है, ये लिंक है, यहाँ पर जाके आपको सेल्फ लर्निंग करना है। और 15 डेज़ के अंदर जो है 15 डेज़ के अंदर जो है आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। सर्टिफिकेट भेज देना और आपको रिइम्बर्स कर देंगे। ये ऐसा स्कैम होता है, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट स्कैम करके होता है। अब
मेरे दोस्त को पता कैसे चला कि ये स्कैम है करके वो भी मतलब उसका लक है कि वो बच गया कैसे। तो डॉक्यूमेंट्स तो उसने भेज दिया था। एचआर ने पहले ही बोला था कि बहुत अर्जेंसी है, 4 बजे से पहले भेजना है, जितने डॉक्यूमेंट्स है भेज दो करके, उतने भेज दिए। अब वो घर जाके दूसरा डॉक्यूमेंट शाम को भेज रहा था रात को, कि भेज देता हूँ करके, कुछ हो ना जाए, जॉब ना चली जाए या कुछ भी हो जाए करके। डॉक्यूमेंट्स वही मेल आईडी में रिप्लाई करके कर रहा था, तो मेल आईडी है ही नहीं जीमेल आईडी में। तो उसको फिर डाउट आया, फिर चैट जीपीटी से पूछा। फिर चैट जीपीटी ने उसको आराम से डिटेल दिया कि ऐसा ऐसा स्कैम होता है करके, ऐसा ऐसा करके। अभी चैट जीपीटी ने यहाँ पर हेल्प किया कि आगे स्टेप क्या करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पान कार्ड, सैलरी स्लिप्स, मार्कशीट्स सब चले गए थे। ऐसा हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि कुछ मिसयूज़ ना करे डॉक्यूमेंट्स का। तो नेक्स्ट स्टेप चैट जीपीटी ने बताया कि आपको साइबर क्राइम पोर्टल जो है उसमें आपको कंप्लेंट रेज़ करना है। तो उसने बाकायदा कंप्लेंट रेज़ किया। कंप्लेंट जो है तुरंत मेल में आ जाता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रिकॉशंस क्या लेना है। अभी वो स्कैम तो हो गया, उसमें फंस गया क्योंकि इमोशंस में आके 1 साल से जॉब ढूंढ रहा था, जॉब मिला नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी होता है, मतलब हाई पैकेज भी चाहिए होता है, कम पैकेज में कुछ चल नहीं रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर जो है मायने रखता है। तो ये जब मेंटालिटी होता है तब वो चेक करने नहीं जाता कि ऑफिशियल वेबसाइट से मेल आया है या कंपनी लेजिटिमेट है या नहीं। हालांकि वेबसाइट वगैरह वो सब सही होता है, ऑफिशियल वेबसाइट भी खुलता है कंपनी का, बट मेल के द्वारा ये सब होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना है। तो साइबर क्राइम में जैसे हमने वो कर दिया, अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया, फिर मेल आ गया, सॉफ्ट कॉपी लेके आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एक और वहाँ पर रजिस्टर करना होगा। लोकल पुलिस स्टेशन वाले बाकायदा आपसे आधार कार्ड मांगेंगे, कंप्लेंट क्या है पूरा डिटेल मांगेंगे, क्या क्या हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है, कितना कितने आपका कितने पैसे चले गए हैं, क्या है वगैरह वगैरह। बाकायदा आपसे पूछेंगे, आपसे लिखवाएंगे, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड वो लोग अपना लोकल लैंग्वेज में फिर से कंप्यूटर में टाइप करके पूरा प्रिंट आउट निकाल के, फिर जो भी हाई पोजीशन वाला जो पुलिस ऑफिसर होता है उनसे स्टैंप मरवा के साइबर क्राइम का जो है उसके अंदर वो वहाँ पर वो लोग अपना रजिस्टर कर लेते कि इस बंदे के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका मिसयूज़ ना हो करके। तो इसमें आप लोग जो है बच गए हो कि आपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट तो कर दिया है, तो कंप्लेंट कर दिया तो इसमें आप सेफ रहोगे कि ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है करके। बट इसमें दिक्कत ये है कि जो पैसे गए वो तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको लगा कि ये जेन्यून है, कोर्स करना ज़रूरी है, इसलिए आपने पेटीएम या गूगल पे से उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि आप जानते हुए उसको उसको पेमेंट किया है। ऐसा नहीं कि आपका पेमेंट बीच में अटक गया है और बीच में रोक दिया गया है, ऐसा नहीं। वो पेमेंट आपके ओनरशिप में से ही पेमेंट गया, इसलिए वो पेमेंट रिकवर होगा नहीं। हालाँकि अगर आप रिकवर करना चाहेंगे तो वो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि पुलिस स्टेशन में जाके क्या-क्या हुआ करके कुछ होगा नहीं। वो लोग बस ऐसे ही सहारा देंगे, होगा लेकिन होगा होता नहीं, रिकवर कुछ होता नहीं है। इसमें आपको पुलिस स्टेशन में जो डॉक्यूमेंट्स देना है, वो मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपको एक तो आधार कार्ड देना होगा, फिर स्टेटमेंट देना होगा, बैंक स्टेटमेंट, और बैंक वालों को भी बताना होगा कि ऐसा-ऐसा हुआ है करके, ताकि वो लोग मॉनिटर कर सकें। और स्टेटमेंट जो जिस डेट को हुआ है, जो भी हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल के स्टैम्प मरवा के बैंक सील प्रूफ मारने के बाद आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करना होगा, अलॉन्ग विथ जो साइबर क्राइम आपने ऑनलाइन जो रजिस्टर किया था वो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आप सेफ रहोगे। तो गाइस मेरा फ्रेंड जो है थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि बेचारा जॉब ढूँढ रहा था, मिल नहीं रहा था, स्विच करने का सोच रहा था, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। 4-5 साल से एक ही स्केल पे चल रहा था उसका जॉब। तो हमेशा मतलब जो भी प्रोफ़ेशंस या जॉब ढूँढते हैं उसमें मैंने मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया कि इमोशंस बीच में नहीं आना चाहिए, ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा हैप्पीनेस भी नहीं फ़ील होना चाहिए। अगर कुछ सैड होता है तो ज़्यादा सैड भी फ़ील नहीं होना चाहिए। तो लाइफ़ में ये सब चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अलर्ट रह के आपको डिसीज़न लेना होगा, चेक करते रहना होगा, क्योंकि आजकल स्कैम जो है कोई भी तरीके से हो सकता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है वैसा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कुछ अगर आपको और ऐड ऑन करना है तो आप या तो कमेंट कर सकते हो या फिर बता सकते हो। थैंक यू।